पाकिस्तान में ही क्यों होता है कि दिन दिहाड़े मारे जाने वाले लोगों के कातिल भी दिन दिहाड़े ही रिहा कर दिए जाते हैं। शाहरुख जदोई हो या नूर मुकद्दम की गर्दन धड़ से जुदा करने वाला दरिंदा सिर्फ जाहिद जाफर, या फिर गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन दानिश इकबाल की बीवी नताशा। कभी मामूली झगड़े पर कत्ल किए जाते हैं तो कभी गाड़ी चलाते अमीरजादे इंसानों को कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। माना कि ज्यादा आबादी जराइम को बढ़ावा देती है, मगर हर बार जुल्म का निशाना बनने वाले लोग गरीब ही क्यों होते हैं। हिंदुओं और अंग्रेजों के जुल्म से तो बच निकले थे, मगर अब अमीरजादों ने घेरा है। इनके पंजे से निकलना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि अदालत भी इनकी है, मीडिया भी इनका साथी है और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे भी इनको यस सर कहते हैं। नशा शराब का था, आइस का या फिर दौलत का। 19 अगस्त 2024 शाम 6 से 7 बजे के करीब एक खातून कारसाज रोड पर एक बाप और बेटी जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, इनको गाड़ी से जोरदार तरीके से हिट करती है और गाड़ी को रोकने की बजाय मजीद स्पीड बढ़ाना शुरू कर देती है। भागने के चक्कर में खातून ने एक और कार को भी हिट किया और वो कार पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन मौजाना तौर पर इसका ड्राइवर महफूज रहा। इस हादसे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जिनमें से 60 साल इमरान आरिफ और उनकी 22 साल बेटी आमना जो कि MBA की स्टूडेंट थी, मौका पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन वो खातून फिर भी नहीं रुकी। थोड़ा आगे गई तो जो मुश्तिल अफराद थे, इनमें से कुछ लोगों ने इसका पीछा किया और आगे जाकर इसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर बेकाबू हुई और उलट गई। तो बिल आखिर लोगों ने इसको गाड़ी से पकड़कर बाहर निकाला। वहाँ जितना हजूम इकट्ठा हो गया था, लोग बहुत गुस्से में थे। पुलिस ने कहा कि कुछ अफराद ने इस खातून को जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मौका पर रेंजर्स पहुँच गए थे, जिसकी वजह से सानहा पर सानहा होने से बाल बाल बच गया। इसके नतीजे में वो खातून खुद भी जख्मी हुई। पुलिस ने पहले तो मौका पर पहुंचकर खातून को थाने मुंतकिल किया, इसके बाद वहां से जना हॉस्पिटल ले गए। तफसीलात के मुताबिक शहर कायद में कारसाज रोड के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जान भाग होने के हादसे से मुतल्लिक पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि खातून KDA स्कीम 1 में वाक़िया बंगले से गाड़ी लेकर निकली थी। खातून की गाड़ी जो ही दूसरी गाड़ी से टकराई, वो घबरा गई और उसके पांव ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ा, जो नुकसान का सबब बना। पुलिस ने मजीद कहा कि खातून की गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए पलटी और चारों एयरबैग्स खुल गए। खातून को हादसे के फौरी बाद जमा होने वाले अफराद ने जिंदा जलाने की भी कोशिश की। हादसे की वजूहात जानने के लिए खातून के शोहर से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार खातून ड्राइवर का बयान ताहाल कलम बंद नहीं किया जा सका। मुलजिमा जना अस्पताल में है। गिरफ्तार खातून मुकम्मल तौर पर होशो हवास में नहीं है। कराची में कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का मजीद ये भी कहना था कि हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की खातून ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी है। मुलजिमा को सर पर चोट लगी है। जना अस्पताल में CT स्कैन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में बाप बेटी जान भाग जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने खातून ड्राइवर को घेरा तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जीप चलाने वाली खातून नताशा को हिरासत में ले लिया। मुबैना तौर पर नशा करके गाड़ी चलाने की तस्दीक के लिए जेरे हिरासत खातून का जिन्ना अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया गया। सिटी कोर्ट में कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हिलाकत केस में अदालत ने मुलजिमा नताशा को 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया तो पुलिस ने मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर वकील आमिर मंसूब एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मेरी मोकला की ज़हनी हालत ठीक नहीं, वो जना अस्पताल में जेरे इलाज है, मेरी मोकला को जमानत दी जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। फाजिल अदालत खसूसी मजिस्ट्रेट के फराइज इंजाम दे रही है, फाजिल अदालत को जमानत देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने हिदायत की कि कल मुलजिमा को मुतलका अदालत में पेश करें। मुलजिमा का प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट मुतलका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जा में लिया गया या उसके पास ही मौजूद है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत के इस्तफसार पर गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया और कहा मेरी मोकला के पास तो पाकिस्तानी नहीं बल्कि यूके का लाइसेंस है। अदालत ने कहा कि यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा। इसके बाद अदालत ने मुलजिमा को 21 अगस्त को मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया था। अगले रोज कराची की अदालत ने ट्रैफिक हादसे में मुलविस ड्राइवर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे कबल पुलिस ने मुलजिमा को यह कहकर अदालत में पेश नहीं किया कि वो जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में नफ्सियाती इलाज करवा रही हैं। मुलजिम के वकील ने कहा कि इसके मोक्कल के खिलाफ इल्जामात काबिल जमानत हैं। इस पर आयो ने जवाब दिया कि इस केस में दफा 302 भी शामिल की गई है जो कि नाकाबिल जमानत है। एक तहकीक के मुताबिक 2019 से रोजाना तकरीबन 24 अफराद ट्रैफिक हादसा में जान से हाथ धो रहे हैं। हम तहकीकाती अदारा HIT के हासिल करदा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 5 सालों में रोजाना 1101 ट्रैफिक हादसा हुए हैं। इस अरसे के दौरान हैरान कुन तौर पर 20 लाख हादसा छोटे और बड़े पेश आए। सरकारी अदाद
शुमार से पता चलता है कि इन हादसात के नतीजे में 44,600 हलाकतें और 2.5 लाख के करीब अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में शदीद हादसात के 41,456 केस दर्ज किए गए। चौंका देने वाली बात यह है कि अदाद शुमार के मुताबिक रोजाना 24 मुसाफिर ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। ये तो थी तमाम अदालती कार्रवाई, मगर शायद हकाइक इसके बरअक्स हैं। जैसा कि शाहरुख जतोई को सजाए मौत के बाद भी रिहाई मिल गई थी, मुमकिन है कि इस केस में भी जल्द मुलजिमा को रिहाई दे दी जाए, या फिर मकतूलीन के लवाहकीन ही पैसा लेकर या किसी दबाव में आकर खातून को मुआफ कर दें। क्योंकि ये वाकया सिंध में पेश आया तो इस वाकया के चंद रोज बाद ही कच्चे के डाकू, जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, और चंद दिन बाद हम इन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाने जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं की जानिब से पंजाब पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए जाते हैं, जिसमें 11 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। अब यह वाकया एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग के तहत कारसाज वाकया से अवाम की नजर हटाना, ये तो अभी तक राज है।